Hello, friends. Nowadays, it is really very difficult to enter upon such a profession as medical or engineering unless one's parents have certain amount of money. Since the training is so much expensive and earning do not begin at once. Let me tell you something. You should write. You should write properly. You should write properly to improve your handwriting. You should write as much as you can. I think you should get married now. I think you should get married now because life is incomplete without life partner, my friend. You should not daydream. You should not daydream. You should not stare at me in this manner. अब आप सोच रहे होंगे आज शादाब सर को क्या हो गया। चलिए आइए देखते। हेलो दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस यूट्यूब चैनल में हम इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, इसलिए बहुत ही हल्के लेवल से हम इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत करेंगे। और आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। एंड वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू, you will have to just practice and you don't have to think about others. You just think about yourself right now. तो मैं कोशिश करूँगा जो कुछ भी मैं इंग्लिश में कहूँगा उसे हिंदी में भी बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप समझ सकें कि एक्चुअली मैंने बोला क्या। बट आज का हम फोकस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है शुड। तो सबसे पहले बिना कुछ देर किए सबसे पहले हम शुड के बारे में, इससे पहले कि शुड का स्ट्रक्चर आपको बताएं, हम एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि हम लोग अपने घर में ही इतनी ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करते हैं, इतनी ज़्यादा हम लोग छोटी छोटी बातें अपने भाई से, भाई बहनों से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से करते जाते हैं, जो कि हमने कभी ध्यान ही नहीं देते। तो हम बहुत ही छोटे लेवल से अब इस चीज़ की जब शुरुआत करेंगे तो आपको खुद धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपको ऑलरेडी कितना आता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से आप बोल नहीं पाते। तो आइए बिना कुछ ही देर किए शुरू करते हैं। शुड, सबसे पहले हम आपको बताएंगे शुड का स्ट्रक्चर। शुड का जो सेंटेंस बनेंगे शुड के, वो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद जुड़ जाता है शुड। शुड के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यानी वगैरह वगैरह, वो हम लास्ट में लगा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसी तरह का कोई डाउट नहीं। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है और बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस भी मैंने लिया है, बहुत ही सीधा सा। तुम्हें जाना चाहिए, कितनी आसान सी बात है, तुम्हें जाना चाहिए। और अगर हम इसको इस तरह से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे तो तुम्हें, सब्जेक्ट यहाँ पे तुम्हें है, यू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग शुड, यू शुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे जाना, जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। तो ये एक ट्रांसलेशन के सेंस में हमने देखा, बट हम जा रहे हैं स्पीकिंग में, तो बिल्कुल बेसिक में हम जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्टार्टिंग से। इसलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से यू शुड गो, बोलिए मेरे साथ, यू शुड गो, यू शुड गो। अब यहाँ पे यू है, यू की जगह पर हम कोई भी सब्जेक्ट चेंज करके इसी सेंटेंस को बोल सकते हैं। ही शुड गो, शी शुड गो, दे शुड गो, वी शुड गो। ठीक है, तो यू शुड गो। अब इसको और थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं और मज़ेदार बनाते हैं। इसमें अब हम जोड़ते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। ठीक है, मैंने इसमें एक चीज़ और बढ़ा दी, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यू शुड गो टू द कॉलेज। वही सेम सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, उसी सिंपल सेंटेंस में हमने एक चीज़ और ऐड कर दी कि जाना कहाँ चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए। तो यू शुड गो टू द कॉलेज, यू शुड गो टू द कॉलेज, सो सिंपल, यू शुड गो, यू शुड गो। अब हमने उसमें एक चीज़ और बढ़ा दी, यू शुड गो टू द कॉलेज, आपको कॉलेज जाना चाहिए। अब इसको और थोड़ा सा आगे चलते हैं, यू शुड गो टू द कॉलेज, आपको कॉलेज नियमित रूप से जाना चाहिए। इसी सेंटेंस को हम और मज़ेदार बनाते हैं, you should go to the college regularly.
यू शुड गो टू द कॉलेज रेगुलरली, नियमित रूप से। ये रेगुलरली, ध्यान से एक एक चीज़ को समझते चलेंगे और जो भी नई चीज़ें बीच में आती जाएंगी उसे भी सीखते जाना है। इसमें सिखाते समय बहुत सी इंग्लिश में ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी, लेकिन आपको जानना उसको भी है। लेकिन आज हम लोग फोकस केवल शुड पे ही करेंगे कि शुड को ही हमें फोकस पे रखना होगा, बाकी चीज़ें भी हम जानते चलेंगे। जैसे अभी हमने जाना नियमित रूप से, रेगुलरली। सो यू शुड गो टू द कॉलेज रेगुलरली, यू शुड गो टू द कॉलेज, यू शुड गो, यू शुड गो टू द कॉलेज, यू शुड गो टू द कॉलेज रेगुलरली। अब इसको और आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इसको बढ़िया बनाते हैं। तुम्हें एक बेहतरीन छात्र बनने के लिए नियमित रूप से कॉलेज जाना चाहिए। इसमें एक चीज़ और जुड़ गई। अब हम इसको बिल्कुल वही स्ट्रक्चर, वही चीज़, तुम्हें एक बेहतरीन छात्र बनने के लिए नियमित रूप से कॉलेज जाना चाहिए। यू शुड go to the college regularly to be a brilliant student. You should go to the college regularly to be a brilliant student. You should go to the college regularly to be a brilliant student. हमने शुरुआत कहाँ से की थी? You should go. You should go. You should go to the college. You should go to the college regularly. एंड फाइनली हमने सेंटेंस को इस चौथे तरीके से कैसे बोला कि आपको कॉलेज जाना तो चाहिए, लेकिन किस तरह से उसको और मज़ेदार बनाने के लिए हमने क्या जोड़ दिया? यू शुड गो टू द कॉलेज रेगुलरली टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो अब हमें प्रैक्टिस करना है। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इतना ऊपर ले जाएगा कि जो अभी एक डर है एक मन में कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो और हमारे फैमिली मेम्बर्स या कोई हमारे फ्रेंड्स हैं या कोई और है वो क्या सोचेंगे, हंसेंगे, ये डर जो अंदर का है ये किससे निकलेगा? प्रैक्टिस से। एक बहुत फेमस डायलॉग है, उसमें आता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, आप समझ गए होंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम आ जाएं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या चीज़ चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 3 चीज़ें चाहिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे लेते हैं बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, बस आपको उसी तरह से ही इसको बनाना है। यहाँ हम ट्रांसलेशन करना नहीं सीख रहे हैं, यहाँ हम इसको सीख रहे हैं कि हम एक सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से और अच्छे ढंग से बोल सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम यहाँ पे आ जाएं, आपको सीधे खड़े होना चाहिए, आपको सीधे खड़े होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा, आपको you should stand erect. ओके, यू शुड स्टैंड इरेक्ट। सीधी सी बात है, आपको सीधे खड़ा होना चाहिए, आपको सीधे खड़े होना चाहिए। यू शुड स्टैंड इरेक्ट, यू शुड स्टैंड इरेक्ट। अब इसमें हमने एक चीज़ और जोड़ दी, क्योंकि खड़े होने का यही सही ढंग है। अगर हमने इस सेंटेंस में एक सेंटेंस और हमने जोड़ दिया तो यही सेंटेंस और बेहतर तरह से हम कह सकते हैं, यू शुड स्टैंड इरेक्ट, because this is the right posture of standing. अब हमें प्रैक्टिस करनी है कि यू शुड स्टैंड इरेक्ट, आपको सीधे खड़ा होना चाहिए। यू शुड स्टैंड इरेक्ट, यू शुड स्टैंड इरेक्ट बिकॉज, क्यों सीधे खड़ा होना चाहिए? क्योंकि इससे यही सही ढंग है। यू शुड स्टैंड इरेक्ट बिकॉज दिस इज द राइट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग। यू शुड स्टैंड इरेक्ट बिकॉज दिस इज द राइट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग।
दिस इज़ द राइट पोस्चर। अब ये पोस्चर जो आया यहाँ पे, ये जो पोस्चर आया POSTURE, ये पोस्चर मीन्स कोई आसन, कोई मुद्रा, सही ढंग, सही तरीका उठने का, बैठने का। तो यहाँ पे खड़े होने का तरीके की बात हो रही है, तो यू शुड स्टैंड इरेक्ट बिकॉज दिस इज़ द राइट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग। अब हम आते हैं आगे। अब हमें ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। अब ये जो बैठना आया है, हम लोग तो ये सोचेंगे कि बैठ जाना, बैठने के लिए सीट का यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं। ट्रेन में बैठना, बस में बैठना, घर में बैठना, चेयर पे बैठना, तो बैठने के भी अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो ट्रेन में बैठने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हमें ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। अब हमें we should get on the train। अब हमें ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। वी शुड गेट ऑन द ट्रेन। अब नाउ, वी शुड गेट ऑन द ट्रेन नाउ। अब हमें ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। ये जो गेट ऑन आया है, गेट ऑन, ट्रेन में बैठने के लिए, किसी सवारी गाड़ी पे बैठने के लिए हम लोग गेट ऑन का यूज़ करते हैं। सो वी शुड गेट ऑन द ट्रेन नाउ। वी शुड गेट ऑन द ट्रेन नाउ, क्योंकि ये छूटने वाली है। अब हम इसमें ऐड कर दें, क्योंकि ये छूटने वाली है, तो सो वी शुड गेट ऑन द ट्रेन नाउ बिकॉज इट इज अबाउट टू डिपार्ट। अब ट्रेन छूटने वाली है। ट्रेन छूटने के लिए, यानी ट्रेन के जाने के लिए हम लोग डिपार्ट का यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा वी शुड गेट ऑन द ट्रेन बिकॉज इट इज अबाउट टू डिपार्ट। तो ये जो डिपार्ट आया है, इसको सीख लीजिए। डिपार्ट, ट्रेन के जाने के लिए डिपार्ट का यूज़ होता है, और जब ट्रेन आती है तो अराइव। यू पीपल माइट हैव गॉन टू द रेलवे स्टेशंस, और वहाँ पे आपने देखा होगा ट्रेन के आने के लिए डिपार्ट, आने के लिए अराइवल, और जाने के लिए डिपार्ट का यूज़ होता है। सो इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के लिए हम सीधा सीधा कह सकते हैं वी शुड गेट ऑन द ट्रेन बिकॉज इट इज़ अबाउट टू डिपार्ट। We should get on the train because it is about to depart। और मुझे लगता है अब मुझे निकलना चाहिए। अब ये जो मुझे लगता है आया, इसके लिए हम लोग सिंपल सी स्पीकिंग में यूज़ करते हैं आई थिंक, मेरे ख्याल से, या मुझे लगता है, आई थिंक। सो आई थिंक, अब मुझे निकलना चाहिए। आई थिंक I should leave now। I think I should leave now। अब ये लीव का प्रयोग, तो हम लोगों ने जाने के लिए तो गो पढ़ा है, तो ये लीव क्यों है, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब सिंपल हम कहीं जा रहे हैं तो गो, लेकिन अब हमें काफ़ी देर हम बैठे रहे किसी जगह पे, अब हमें वहाँ से निकल के कहीं और, किसी और डेस्टिनेशन पे जाना है, वहाँ के लिए हमने यूज़ किया लीव। निकलना है, मुझे जाना है, यानी कहीं के लिए निकलना है, किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है। मुझे लगता है अब मुझे निकलना चाहिए। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। ओके, अब अगर यहाँ पे हमने इसमें और ऐड कर दिया, इसको और बढ़िया बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, तो मेरे पास बहुत काम है। आई थिंक आई शुड लीव नाउ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। बिकॉज, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ, बिकॉज आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क। मेरे पास बहुत सारा काम है। बिकॉज आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, यहाँ पे जो लॉट ऑफ आया है, ए लॉट ऑफ, बहुत सारा, ढेर सारा। सो आई थिंक आई शुड लीव नाउ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। तो ये सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही एक आसानी के साथ में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस बात की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए कि आप जो बोल रहे हैं और बाकी लोग उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर आपको सोचना ही नहीं है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में लाना है। और ये सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको स्पीकिंग में जो शुरुआत की है
जो बेसिक में हम लोग आए हैं अभी, तो उन बेसिक में जाने के लिए हमें ये जो सेंटेंस है ये हमें और हेल्प करेंगे आगे और भी बेहतर तरह से समझने के लिए। आपको सीधे खड़े होना चाहिए क्योंकि खड़े होने का यही सही ढंग है। यू शुड स्टैंड इरेक्ट बिकॉज दिस इज द राइट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग। अब हमें ट्रेन में बैठ जाना चाहिए क्योंकि ये छूटने वाली है। नाउ वी शुड गेट ऑन द ट्रेन। ठीक है, मेरे ख्याल से जोड़ दीजिए आई थिंक वी शुड गेट ऑन द ट्रेन नाउ। ठीक है, क्योंकि ये छूटने वाली है, बिकॉज इट इज़ अबाउट टू डिपार्ट। ये अबाउट टू जो आ रहा है यहाँ पे, ये मैं बताना आपको भूल गया। अबाउट टू, ये इसका एक अलग आपको वीडियो मिलेगा। अबाउट टू वाला है, वो जाने वाला है, वो आने वाली है, वो जाने ही वाली है, वो आने ही वाला है। तो अबाउट टू, ट्रेन छूटने वाली है, ट्रेन बिकॉज इट इज़ अबाउट टू डिपार्ट। मुझे लगता है अब मुझे निकलना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। आई थिंक आई शुड लीव नाउ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। इसलिए इस तरह के सेंटेंस को जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे और इनको बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास पार्टनर नहीं है बोलने के लिए, आपकी बात को समझने वाला भी अगर कोई नहीं है, लेकिन भाई या बहन या पेरेंट्स या कोई ना कोई फ्रेंड्स तो होगा जिससे आप अपनी बात को कह सकें। और अच्छे से प्रैक्टिस करके जब आप अपनी बात को कहेंगे तो हो सकता है शुरू में वो आपको कुछ अलग से रिएक्ट करें, लेकिन बाद में आप देख लीजिएगा वो खुद आपके पास आकर के आपसे भी पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया, मैं भी इसे करना चाहता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए और आपको इसकी प्रैक्टिस करते जानी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा। अब अपने इन वीडियोस में मैं इंग्लिश का यूज़ थोड़ा सा इसलिए और ज़्यादा सोच समझ के कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में ही टोटल अगर इंग्लिश अगर बोल दी गई जो हमारे कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिक के स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं, उनको फिर वो चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या समझाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।